अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। अंचल कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में लगे ताला खुलवाने को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने धनबाद सीओ प्रशांत लायक को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने मीडिया को बताते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे पुरानी कांग्रेस कार्यालय जिला प्रशासन की ओर से सील की गई थी। उनको खुलवाने के लिए अपने ही सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा कांग्रेस की मिलीजुली सरकार से मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी धनबाद कार्यालय भाजपा के कार्यकाल में जो सील की गई थी उसे खोला जाए। आज दूसरे चरण आंदोलन में धनबाद के विभिन्न प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना देकर धनबाद के सबसे पुरानी एवं जिला परिषद भवन में कांग्रेस पार्टी कार्यालय को खुलवाने को लेकर धरना दिया जा रहा है। लोग आंदोलनरत हैं। धनबाद के कांग्रेस का पुराना कांग्रेस भवन जो है, जो जिला प्रशासन ने सील कर रखा है, उसको खुलवाने की मांग को लेकर के धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रही है। और आज उसी के माध्यम से आंदोलन के दूसरे चरण में हम लोग सभी ब्लॉक और सभी नगर प्रखंड पर धरना देने का कार्यक्रम डे टू डे हम लोगों ने रखा है। और आज इसके पहले झरिया में भी हो चुका है, आज धनबाद में है। ऐसे हर एक प्रखंडों में, नगरों में हमारा ये धरना कार्यक्रम स्थानीय हमारा जो विंग है नगर प्रखंड कांग्रेस और ये कांग्रेस के तत्वाधान में, आज धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये धनबाद अंचल कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें हम आज मांग करते हैं अपनी ही सरकार से और अपने अंचलाधिकारी के माध्यम से एक मांग पत्र सौंप करके कि हमारा कांग्रेस कार्यालय जो बीजेपी गवर्नमेंट के समय में सील किया गया था, उसको इस सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अपनी सरकार से हम मांग करते हैं कि वो हमारा कांग्रेस कार्यालय जल्द से जल्द खुलवाने के दिशा में आग्रह। धनबाद रेल मंडल संसदीय कमेटी की बैठक डीआरएम कार्यालय में हुई। बैठक में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सांसद और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनके अलावा बैठक में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा और धनबाद के डीआरएम के सिन्हा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने धनबाद से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा की मांग की। इसके अलावा बरमसिया फाटक और आरा मोड़ के निकट फुट ओवरब्रिज की भी मांग की। रेलवे फ्रंट कॉरिडोर निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने के तरीके पर सांसद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि महज 10 दिनों का समय दुकानदार मांग रहे थे, बावजूद इस तरह से उन्हें हटाना उचित नहीं है। सकारात्मक बैठक हुई और हम कह सकते हैं रेलवे विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने का भी चर्चा हुआ और बेहतर सुविधा कैसे मिले इस पर भी चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी जी के जो सपने रेलवे मंत्री के द्वारा जो यथार्थ में उसको जमीनी सतह पे लाया जा रहा है, उस पर भी विचार। मंडल संसदीय समिति की बैठक थी जिसमें डीआरएम धनबाद मंडल और जीएमएस सेंट्रल रेलवे मौजूद थे, उनके सारे पदाधिकारी मौजूद थे, सांसद मौजूद थे और सांसद के प्रतिनिधि मौजूद थे। हर सांसद ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखी, उन समस्याओं के संबंध में विचार किया गया और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट उस संबंध में जल्द प्राप्त होगा सांसदों को। तो मोटा मोटी यही उनकी याचिका थी कि हमको सदस्यता से नहीं तो रद्द किया जाए ना याचिका, उसको खारिज कर दिया। तो कोर्ट में एक्ट में कहा कि 2 बरस से अधिक सजा हो जाए, तो यह अधिकार तो कोर्ट को भी नहीं था। तो कानून में परिवर्तन लाना होगा और कानून
श्रीमान राहुल गांधी जी लाए थे, ख्याल है ना? बिल्कुल मनमोहन सिंह जी का मुंह पर फेंक दिए थे कागज फाड़कर। उस समय लालू यादव पहले प्रभावित। सदर थाना क्षेत्र के विनोद नगर मोड़ पर खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताते हुए एक वृद्ध व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर गहने की ठगी कर ली गई है। वृद्ध व्यक्ति हाल ही में रेलवे से रिटायर हुए हैं। वे खरीदारी करने के लिए हीरापुर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया। घटना के संबंध में भुक्तभोगी मुरलीधर रजक ने बताया है कि विनोद नगर मोड़ पर टोटो का इंतजार कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर दो अनजान व्यक्ति ने आकर मुझे आईडी कार्ड दिखाते हुए खुद को इंस्पेक्टर बताया। उन्होंने कहा कि इन दिनों बहुत लूट हो रही है, इसलिए आप अपना सोने का चेन और सोने की अंगूठी खोलकर झोले में रख लीजिए। उनके कहने पर मैंने चेन और अंगूठी खोली तो उन्होंने झोला हमसे लेकर इसमें सोना रखने की बात कही। झोले में जेवरात रखते समय उन्होंने ठगी की। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई है। हाँ, हम चीरागुड़ा विनोद नगर मोड़ पर रहते हैं, फ्लैट में लोटस में हम हैं 101 में। और मैंने बाज़ार की ओर जा रहे थे, टोटो पकड़ 1 बजे का समय था टोटो पकड़ने के लिए। इसी दरमियान मैंने बैग में 2 आदमी सवार उतरा। उसके बाद बोला कि कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बाज़ार जा रहे हैं। तो हम दिखाने लगा कि हम आइडेंटिटी कार्ड दिखाया कि हम इंस्पेक्टर हैं, मेरा बॉस आ रहा है पीछे से, तो आप जो है चैन उन खोल दीजिए, चैन खोल के पॉकेट में रखिए। तो पॉकेट में रख रहे तो बोला झोला में रखिए। तो झोला में जैसे ही रखें और वो लपेट करके हमको दिया कि रख लीजिए पॉकेट में भीतर में। तो हम जैसे थोड़ा देर गए तो देखते साला है नहीं, भाग गया। फिर हम हीरापुर आए तो मिला नहीं, इसलिए मैंने सोचे कि जरा सा थाना में। क्या था सोना का? क्या था? सोना का एक चैन था, 2 ठो अंगूठी था सोना का। कितना का रेट होगा लगभग? वो लगभग मैंने आपका 1 भर का ही था सोना, और ये भी था मैंने 1 भर का। इसका मतलब वो आपके साथ लेके भाग गया? लेके चिंता ही नहीं किया, मैंने रखा जो, और उसके बाद गलतफहमी में हमको सब लेके चल दिया। जोरापोखर थाना क्षेत्र की एक पीड़ित महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के ऊपर रेप के प्रयास के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला ने जेलगोड़ा के BCCL कॉलोनी में बजरंगी 100 के घर किराए पर रहती है। चौका बर्तन कर जीवन यापन करती है। पति मजदूरी के काम से हमेशा बाहर ही रहते हैं। पीड़ित महिला ने मकान मालिक पर ही रेप के प्रयास का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि 30 जून को दोपहर 1 बजे बेटी को किराए के कमरे में छोड़कर पास के घर में चौका बर्तन करने गई थी। इसी बीच मकान मालिक ने ये हरकत की। जोरापोखर थाना में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा ली गई है, लेकिन आज तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इसी को लेकर वो सिटी SP से मिलने पहुंची थी। सुबह ही निकले थे 5:30 बजे और आए 3 बजे। तो उस बीच में आने के बीच में मेरी बेटी खाना वाना बना के सोई हुई थी घर में, और अचानक से उसका बेटा आके चंदन साहब घर में घुस के मेरा बेटी को ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया पूरा। चंदन साहब कौन? उसी का घर मालिक का बेटा है। आप उसके घर में रहते हैं? हाँ, उसके घर में ही रहते 7 साल से। 7 साल से रहते हैं? हाँ। 21 दिन का घटना है? 30 तारीख का सुबह, 30 तारीख को दोपहर में 2 बजे इस टाइम हुआ था। 30 तारीख को जून या जुलाई? जून में। जून। दोपहर कितने बजे का? 2 बजे। कौन आया था रूम में? आप घर में नहीं थे क्या? नहीं, हम चौका बर्तन करने गए थे। उस दिन हम घर में लेट से आए थे, काम था और बढ़ा हुआ, इसीलिए लेट से आए थे उस दिन। फिर क्या हुआ आपको? बेटी क्या बताया? तो बेटी के साथ इस तरह हुआ। फिर हम आए 3 बजे घर में, तब हमको इस तरह बता रही थी। कौन बताया आपको? बेटी। क्या बताया? कि मैं मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। पूरा डरी हुई, पूरा कांप रही थी, रो रही थी पूरा घर में। इसके खिलाफ कहीं कंप्लेंट दर्ज किए हैं? जोरापोखर थाना में किए हैं। कब किए थे? 30 तारीख को किए हैं। उसी दिन हुआ? नहीं हुआ था। आज कहाँ आप लोग आए? यहाँ आए सर। यहाँ का SSP? हाँ। यहाँ दे दिए हैं? हाँ, दे दिए क्या हैं। यहाँ से क्या आश्वासन मिला? बोला केस हो गया है। आपकी बेटी नाबालिग है? हाँ, नाबालिग है। कितना उम्र है? 17। 17। हाँ। आप क्या करते हैं? चौका बर्तन करते हैं। आपका पति? स्वीडन में मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान को जलाए जाने से
पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज़ हैं। इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज झरिया में जुमे की नमाज के बाद झरिया के नूरी मस्जिद के नज़दीक स्वीडन सरकार के विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उपस्थित लोगों ने स्वीडन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया है कि कुरान शरीफ हम मुसलमानों की जान है, इसकी बेअदबी हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्वीडन सरकार से इस तरह के काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से भी इस मामले में दखल देने की बात कही। धनबाद के विकारबांध स्थित राजेंद्र सरोवर के तट पर झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन 10 को शिव महा आरती का आयोजन करेगी। जीटा के अध्यक्ष अमितेश सहाय और महासचिव राजीव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। अमितेश सहाय ने बताया है कि 10 जुलाई श्रावण मास की प्रथम सोमवारी को शिव महाआरती का भव्य आयोजन होगा। बनारस के दशाश्वमेध घाट के शिव महाआरती की तर्ज पर महाआरती होगी। धनबाद के हजारों लोग इसके साक्षी बनेंगे। इस बार 21 फीट की प्रतिमा लगेगी। पुरोहित डॉक्टर विपिन मिश्रा शिरकत करेंगे। उनकी खासियत है कि लगातार नॉन स्टॉप शंख बजाने में माहिर है। 3 मिनट से ज़्यादा समय तक लगातार शंख बजा सकते हैं। जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम जो हुआ और इतना शानदार और सफल हुआ, चूँकि वो कोरोना के बाद हुआ था, तो लोगों को एक आस्था का भी था कि भाई हम लोग बच गए कोरोना में, हमारे परिवार के लोग बच गए। तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आस्था को प्रकट करने भी आए थे और कार्यक्रम को देखे, आनंद लिए। और उस दिन हम लोगों को देख के, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर हम लोगों ने उसी दिन घोषणा किया था कि अब आने वाला हर एक सावन के प्रथम सोमवार को ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करेंगे। इस वर्ष 10 जुलाई सोमवार को सावन का प्रथम सोमवार हो रहा है, जिसमें बनारस से जो पिछली बार आचार्य रजनीश आए थे और उनकी जो टीम थी, उनका पूरा टीम आके यहाँ पर आरती करेंगे। साथ ही देश में एक विख्यात जो शंख और डमरू बजाते हैं डॉक्टर विपिन मिश्रा, वो डमरू और शंख पे कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा भजन और कीर्तन का भी कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को तैयारी को लेके हम लोग पिछले 1-1.5 महीना से लगातार बैठक कर रहे थे। आज भी हम लोग उसको बैठक कर रहे हैं और अंतिम रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं। इस बार जो आकर्षण का केंद्र होगा पूरे कार्यक्रम में, कि हम लोग लगभग 22 फुट लंबा और 18 फुट चौड़ा हम लोग शिव भगवान का एक मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, जो कलकत्ता से बन के आ रहा है। वो ऐसा आपको लगेगा कि बाबा भोलेनाथ अमरनाथ में निकले हैं, बिल्कुल सफ़ेद तरह से दिखेंगे और वो उस दिन आकर्षण का केंद्र होगा। बाकी जो कार्यक्रम आप देखेंगे कि जब बनारस का जो आरती होता है, जो पिछला बार आप लोगों ने देखा, वो उसी तर्ज पे होगा। डमरू का कार्यक्रम और जो हम लोग ये शंख का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नया चीज़ हो रहा है। किया था, जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम जो हुआ और इतना शानदार और सफल हुआ, चूँकि वो कोरोना के बाद हुआ था, तो लोगों को एक आस्था का भी था कि भाई हम लोग बच गए कोरोना में, हमारे परिवार के लोग बच गए। तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आस्था को प्रकट करने भी आए थे। तोपचाची में सोना सोबरम धोती साड़ी वितरण योजना के तहत तोपचाची प्रखंड कार्यालय के सभागार में आज टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने लाभुकों के बीच साड़ी, धोती और लुंगी का वितरण किया। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है कि राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही सरकार गरीबों को सस्ते दामों में राशन भी उपलब्ध करा रही है, जिसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश इक्का, प्रमुख आनंद मोहन, उप प्रमुख हेमलाल महतो, विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष विकास तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे।
99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।